हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को शॉर्ट क्लास में बताने वाला हूं हमारी पीनियल ग्लैंड, यस थर्ड आई के बारे में। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या इसका रोल है हमारी लाइफ में, क्या इसका बायोलॉजिकल रोल है, किस तरीके से हमारे सेक्सुअल फंक्शंस को कंट्रोल करती है एंड इसको थर्ड आई क्यों कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस शॉर्ट क्लास में जानने वाले हैं। इसके नोट्स आप लोग जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं पीनियल ग्लैंड की सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो पीनियल ग्लैंड हमारे जो डायनसेफ्लॉन होता है ब्रेन के, उसके डॉर्सल साइड में होती है, मींस डॉर्सल साइड ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन ब्रेन का ही एक पार्ट होता है जो कि सेरेब्रम के नीचे होता है, ठीक है ना। डायनसेफ्लॉन जो होता है इसके पार्ट होते हैं हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, है ना। तो इसमें से जो एपिथैलेमस होता है उसके पास में ये होती है, इसलिए इसको एपीफाइसिस सेरेब्राई भी बोलते हैं, सेरेब्राई भी हम लोग बोलते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे होने के कारण उसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई बोलते हैं, जबकि पीनियल ग्लैंड को एपीफाइसिस सेरेब्राई बोलते हैं। जिस तरीके से पीनियल एंड पिट्यूटरी हाइपो और एपी, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई एंड एपीफाइसिस सेरेब्राई इस तरीके से अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही ये दोनों अपने फंक्शंस में भी अपोजिट हैं। अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो पीनियल ग्लैंड्स के रोल अभी इतने ज़्यादा बहुत अच्छे से वेल नॉन नहीं है, इतने अच्छे से नहीं पता है, लेकिन जितने पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम वो सारे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसको थर्ड आई क्यों बोलते हैं, इसको थर्ड आई क्यों बोलते हैं, फिर उसके बाद हम इसके हार्मोन्स की बात करेंगे। अगर देखिए थर्ड आई की बात करूँ तो थर्ड आई का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? थर्ड आई का कॉन्सेप्ट भगवान शंकर से आया है। उनको त्रिनेत्र बोलते हैं, उनके यहाँ पे भी थर्ड आई होती है। आप जानते हैं जब भगवान शंकर थे, जब उनका ज़माना था, उनकी कथाएं जब लिखी गई थी तो उस समय साइंस तो इतना नहीं था, बट फिर भी थर्ड आई यहीं बताई गई। और आपको पता है आज भी रियलिटी में थर्ड आई मीन्स पीनियल ग्लैंड वो भी यहीं होती है, मतलब इसके जस्ट पीछे होती है। आज भी इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं इस एरिया को। देखिए थर्ड आई आप जानते हैं जब भगवान शंकर की थर्ड आई खुलती है तो क्या होता है? त्राहिमाम मच जाता है। वही सेम यहाँ है। थर्ड आई हमारी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, आपकी आंतरिक शक्तियों से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है, मैं इस चीज़ को अभी आपको बायोलॉजी के हिसाब से भी प्रूव कर दूंगा। ये आपकी आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। आप लोग जो भी अपनी पूजा पाठ करते हैं, जिस भगवान को भी मानते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर इंसान अपने अपने किसी न किसी आराध्य की पूजा करता है किसी न किसी रूप में, और उससे जो हमें शक्ति मिलती है वो आत्मशक्ति हमारी यहाँ पर केंद्रित होती है। इस शक्ति से हम लोग, जैसे कि हम सोचते हैं कि मैं ऐसा सोच ही रहा था और ऐसा हो गया, ये आपकी विजनरी पावर, ये आपकी आध्यात्मिक शक्ति है। कोई तो कि उसकी बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है, उसकी दुआएं बहुत ज़्यादा लगती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, किसी की कोई चीज़ कम लगती है, किसी की कोई चीज़ ज़्यादा लगती है, ये सारी की सारी चीज़ों का जो सेंटर है हमारे अंदर वो हमारी थर्ड आई पीनियल ग्लैंड होती है। क्यों होती है, इसका बायोलॉजी से भी जो भी कोरिलेशन आज के समय में निकाला जा सकता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप लोग भी याद रखिएगा कि पीनियल ग्लैंड रियलिटी में थर्ड आई होती है और हमें इसको अपने आप डेवलप करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके बारे में बायोलॉजी के हिसाब से क्या है। तो पीनियल ग्लैंड थर्ड आई होती है, ये सबसे इंटरेस्टिंग इसका पॉइंट था। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड से 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है ना। एक तो इससे निकलता है मेलेटोनिन, और एक होता है एंटीगोनेडियल हार्मोन, ठीक है ना। मेलेटोनिन की जब मैं बात करूं तो मेलेटोनिन में जो हार्मोन होता है इसका फंक्शन अभी तो वेल नोन नहीं पता हमको, लेकिन ऐसा माना जाता है लोअर वर्टिब्रेट्स में इफेक्टिव है, लोअर वर्टिब्रेट्स में ये इफेक्टिव है, ठीक है ना। दूसरा रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में ये क्या करता है? कलर चेंज की जो प्रोसेस है जिसको हम मेटाक्रॉसिस भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड होता है, मेटाक्रॉसिस बोलते हैं उसको, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अच्छा ये कलर चेंज में क्या करता है, जैसे कि ये MSH पिट्यूटरी की मिडिल लोब से निकलने वाले हार्मोन MSH का एंटागोनिस्ट होता है। क्या होता है? MSH का एंटागोनिस्ट ऑफ MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट्स को, मतलब ब्लैक पिगमेंटेशन वाली सेल्स को स्टिमुलेट करता था, जबकि ये उसका अपोजिट काम करेगा। तो ये क्या करेगा? कलर को लाइट करेगा, लाइट कलर, मतलब कि ये कलर को डार्क करता था
और ये लाइटनेस लाएगा, तो इस तरीके से रेगुलेट करता है। ओके, तो ये बात अपन याद रखेंगे MSH के बारे में, इसके मेलेटोनिन के बारे में। इसके अलावा मेलेटोनिन का जो रोल है हमारे मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इनमें भी देखा गया, मेटाबॉलिज्म और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इनका रोल कई टाइप से डिटेक्ट किया गया है। तो हम लोगों को ये सारी बातें याद होनी चाहिए मेलेटोनिन के बारे में। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा बात याद नहीं रखनी है। अगर बात करूँ एंटीगोनेडियल हार्मोन, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हार्मोन है और इससे भी कोरिलेशन निकलता है कि इसको थर्ड आई क्यों कहते हैं। तो ये अब अपन देखते हैं क्यों इसको कहते हैं। तो पहले तो समझते हैं एंटीगोनेडियल हार्मोन को AGH भी बोलते हैं। ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, एंटीगोनेडियल, नाम में ही छिपा है एंटीगोनेडियल, मतलब कि हमारे गोनेट्स मतलब टेस्टिस और ओवेरी के एंटी काम करता है। यस, टेस्टिस और ओवेरी के एंटी काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स का अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। सेक्सुअल कैरेक्टर्स का अपोज करता है, मतलब उनके खिलाफ काम करता है या उनके डेवलपमेंट को थोड़ा कंट्रोल करके रखता है। ये अपोज बट मैंने लिख दिया, बट ये पूरा तरीके से सही नहीं है। रियलिटी ये है, थोड़ा सा अपन इसको बैक में चलते हैं। तो पीनियल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक क्या होती है, डेवलप, एंड 70 to 14, जहाँ से आपकी टीन एज शुरू होती है, 70 to 14 ये क्या हो जाती है, रिग्रेस। ठीक है ना, रिग्रेस होती है। और रिग्रेस होते 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 इतनी रिग्रेस हो जाती है कि 14 साल के आसपास तक ये ख़त्म सी हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट के पार्टिकल इसमें सबमिट हो जाते हैं। इनको फिर ब्रेन सैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन सैंड। क्या बोलते हैं, ब्रेन सैंड। ठीक है ना, तो ये अपन याद रखेंगे। अब जब ये 7 ईयर्स की एज तक डेवलप होती है और उसके बाद फिर रिग्रेस होती है, तो ये क्या करती है, बच्चे के अंदर 7 साल तक सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को थोड़ा रोक के रखती है। समझे ना। उसके बदले में ये समय जो होता है ब्रेन को डेवलप करने का होता है। इस टाइम में अगर बच्चे को हम लोग मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराते हैं तो उसके अंदर ये पीनियल ग्लैंड उतनी ज़्यादा डेवलप होती है। मतलब कि छोटे बच्चे को हम लोग जितनी ज़्यादा ये सारी एक्सरसाइज करवाते हैं, छोटे बच्चे को हम जितनी ज़्यादा ये सारी एक्सरसाइज 7 साल तक कराते हैं, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है और वो लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ होती है। ठीक है ना। जबकि हम बात करें 7 to 14, तो ये रिग्रेस होती है, उस समय भी इफेक्ट होता है, लेकिन 14 ईयर्स के बाद उतना इफेक्ट नहीं होता। मतलब कि बोल सकते हैं इफेक्ट तो इन सारी चीज़ों का हमेशा होता है, बट 14 ईयर्स की एज तक इन सब चीज़ों में हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र को डेवलप करने की। समझे ना। और इस टाइम पे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रोक के रखा जाता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रोक के रखा जाता है, जिससे कि जो डेवलपमेंट का टाइम है, जो रियल डेवलपमेंट का टाइम है, ब्रेन के डेवलपमेंट का टाइम है, तब माइंड किसी का भी बिल्कुल डाइवर्ट ना हो सके। ओके ना। और मैंने बोला कि पिट्यूटरी की अपोजिट होती है, तो पिट्यूटरी आपको पता है ना, वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करती है। FSH और LH हार्मोन निकालती है। FSH और LH हार्मोन निकालती है, तो वो क्या करती है, वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करती है। ठीक है ना। और उसके FSH LH की कंसंट्रेशन भी आगे चल के बढ़ती है और इसकी कंसंट्रेशन 7 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अपन याद रखेंगे, इसलिए इसको हमने क्या बोला है कि थर्ड आई भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इससे हम अपनी थर्ड आई को डेवलप कर सकते हैं। अब ये सेक्सुअल कैरेक्टर से अपोज करती है और लाइट इंटेंसिटी के ऊपर भी ये काम करती है। छोटे दूसरे एनिमल्स में देखा गया, मैमल्स में भी करती है, पर ह्यूमन में ऐसा अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया स्ट्रिक्टली। बाकी सारे मैमल्स में देखा गया है कि ये लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर काम करती है। ठीक है ना। जैसे देखा गया कि चूहों में अगर उनको बचपन से अंधेरे में रखा गया तो वो जल्द से जल्द, उनमें पीनियल ग्लैंड ठीक से डेवलप नहीं हुई और वो लोग बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर गए। समझे ना। तो ये बात अपन याद रखेंगे। इसलिए ये हमारे बायोलॉजिकल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक भी बोलते हैं। समझे ना। तो बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक भी बोलते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर्स को अपोज करती है बायोलॉजिकल
सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करती है, बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक इसको बोलते हैं। क्लियर है? तो ये बात हम याद रखेंगे। कुल मिला के बात ये है कि हम लोगों को बेटा पीनियल ग्लैंड जरूर कवर करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पार्ट है और सच में पीनियल ग्लैंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर छोटे बच्चे को बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी जाएँ। ओके, तो आप लोग भी अपनी थर्ड आई को डेवलप कीजिए, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी इसके बहुत कम परसेंटेज में रिग्रेशन रहते हैं और अभी भी बहुत कम काम करती है, बट करती है, और हम लोग अभी भी करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ को नीट 2021 के लिए अच्छे से कवर करें, नोट्स जरूर बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।